जी 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 गोरी के कंगना आज छन छनछनाट पायल संग बाजे सर पर चूनर ओढ़े निकले की आज राधिक लहरा लहरा के गोपियों संग धरती और वो गगन झूमेंगे संग संग सब पे चढ़ेगा आज प्रेम रंग बाजे मृदंग धन 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 बाजे छम 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 छमाक झांझर झम झम झमाक घुंघरू घम घम घमाक चमक चम चमाके बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढोल बाजे इसकी गोल 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 तो ढम ढम बाजे ढोल छोरा है नटखट बोली है पटपट पर छेड़े पीछे बोले ऐसे बोल तो ढम ढम बाजे ढोल बाजे रे बाजे रे बाजे रे धम धम ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे लो ये रूप तारो छू लो जरा अरे हाँ अरे रात की रानी जैसे रूप मेरा महकसा महकसा उड़ेगी महक मुझे छूना ना तू क्यों आजा मेरी रानी करूँगा मैं मनमानी के ढोली तारो के ढोली तारो के ढोली तारो हे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल हे छोरी बड़ी अनमोल मीठे मीठे इसके बोल आंखें इसकी गोल 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 तो ढम ढम बाजे ढोल छोरा है नटखट बोले है पटपट छेड़े मुझे बोले ऐसे बोल तो ढम ढम बाजे ढोल
गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूं आरजे नरेश। थर्सडे को जुमेरात आपके साथ ठीक 10 बजे एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ आ गया हूं वापस, और फिर करनी है बहुत सारी बातें आपके साथ। और जैसा कि आपको गाने से पता चला होगा, पार्टी मूड में हूं, यानी कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो कुछ पार्टी होनी चाहिए। सब तरफ पार्टी, फेस्टिवल। हिंदुस्तान में तो पता है आपको, ये सीजन पूरा, यह कहें कि ये जो टाइम है, जिन मंथ्स में इस टाइम हम हैं, ये पूरा सीजन जो है वो फेस्टिवल्स का सीजन होता है। और इस सीजन की अपनी बात अलग होती है, और कहते हैं कि सब तरफ लोग खुश हैं, बहुत जल्दबाजी में हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो पूरे साल वो इंतज़ार करते हैं, इन कुछ महीनों में या इन कुछ दिनों में ही उनको पूरा करते हैं। यही मज़ा है, यही वक्त है, और इसको ही कहते हैं कि लाइफ, जब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत अच्छा टाइम होता है लोगों का, बिज़ी होते हैं फिर भी सब कुछ करते हैं। तो उसी पे आज हमारा शो भी बेस्ड है कि ये जो फेस्टिवल सीजन है इसमें क्या करना है, उसी बारे में बात करेंगे। और आज आपको मिलने वाला है फुल फ्लेश्ड एपिसोड, जिसमें आपको मिलेगा यादों का सफ़रनामा, हमारा पहला सेगमेंट। दूसरे सेगमेंट में आपको मिलने वाली है तेरी मेरी बात का सेगमेंट, और आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ अगले कुछ लम्हों में। इसके बाद आपको लास्ट में हमेशा की तरह आपको मिलेगा हमारा छोटा सा फीचर, लव टिप ऑफ द वीक बाय मिस लवी। और गाने आपको आज अच्छे मिलेंगे, प्यारे प्यारे गाने सुनने को मिलने वाले हैं। और इन गानों की खास बात ये कि फेस्टिवल सीजन है, तो उसी अकॉर्डिंगली कुछ गाने मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। और क्योंकि ये लाइव शो है पूरे 1 घंटे का, 10 से 11 के बीच में, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं। और फेस्टिवल सीजन की जो बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ, उसमें आप भी अपनी बातें ऐड ऑन कर सकते हैं, अपने व्यूज़ बता सकते हैं, अपने सुनने वालों तक, हम तक, सब तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें तो बिल्कुल हमें कॉल करें। हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846, और इस नंबर को आप व्हाट्सअप कॉलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। साथ में अगर आप फेसबुक लवर हैं तो बिल्कुल फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन करें। दिल से दिल तक का अपना फेसबुक पेज, जिस पे आप पहुँचें तो आप वहाँ से पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप चाहें तो वहाँ से भी हमारे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे आ सकते हैं, और वो लिंक आपको फेसबुक पेज पे मिलेगा, जहाँ पे आसानी से आप व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इसके साथ फेसबुक पे दिल से दिल तक का अपना फेसबुक ग्रुप है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप बातें चाहें तो अपनी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो ये हुई फेसबुक की बात। इसके अलावा वेबसाइट विजिट करें रेडियो उड़ान की, www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाएं और अपनी बात, और वहाँ पे भी शो का नाम सेलेक्ट करें, रेटिंग दें, अपना ईमेल डालें, और साथ में अपना टेक्स्ट मैसेज भी वहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, और सिंपली उसे 11 बजे से पहले पोस्ट कर दें, ताकि वो मेरे पास अभी शो के दौरान पहुँच जाए। तो ये वो जानकारी जिससे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अब बातें किस बारे में करनी है, जैसा कि हम अक्सर आपको बताते हैं, इस शो में एक सेगमेंट है हमारा दूसरा, जिसका नाम है तेरी मेरी बात। तेरी मेरी बात में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज़ या मौजू, या जो बातें होती हैं, चाहे वो आपकी, मेरी, हमारी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, या कहीं से भी जुड़ती हो, तो वो बात आज एक सोशल बातचीत हम आपके साथ करने वाले हैं। बिल्कुल फेस्टिवल सीजन चल रहा है, और ये जो फेस्टिवल सीजन है इसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स भी हो सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ आज बात की जाए कि सेफ्टी कैसे की जा सकती है फेस्टिवल सीजन में। आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आप तैयारी अगर थोड़ी सी पहले से रखें तो दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं, और अगर आप उनका ध्यान रखें तो जो अचानक सडनली आपको कुछ समस्याओं का सामना या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उनको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हालांकि कहते हैं कि कुछ ऐसा होता है जो अगर होना होता है आपके साथ तो शायद वो होता ही है, लेकिन ये हमें भी पता है, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ बेहतर के लिए कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। इसी के लिए आज हमने तेरी मेरी बात सेगमेंट में टॉपिक रखा है आपके साथ बातचीत करने का, वो सिंपल टॉपिक, और सिर्फ इतना सा, सेफ्टी टिप्स फॉर दिस फेस्टिवल सीजन। वो कौन कौन सी
टिप्स हो सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यानी कि आपको पता चल गया सेफ्टी टिप्स, जो ये त्योहारों का जो सीज़न चल रहा है इसमें आप कौन कौन सी सेफ्टी हैं, सेफ्टी टिप्स हो सकते हैं या सेफ्टी की बातें हो सकती हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इस फेस्टिवल सीजन को एंजॉय करेंगे तो कुछ और ऐड ऑन हो जाएगा, खुशियों में थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाएगा, आप थोड़ा और बेहतर तरीके से उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे और जो अनवांटेड हैपनिंग्स हैं उनको आप स्टॉप कर पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़ें, बात करें। मैं तो आपके साथ अपनी बातें शेयर करने वाला ही हूँ। साथ में अब बारी आ गई है हमारे पहले सेगमेंट यादों का सफ़रनामा, और यादों के सफ़रनामा में आज कौन हमारे साथ होगा ये तो आपको इस गाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जो बातचीत होगी वो गाने के बाद होगी। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम पहले सेगमेंट की तरफ, यादों का सफ़रनामा, और बाद में उसके बाद मैं आऊँगा वापस आपके पास और फिर करेंगे आज के मौजू पे बातचीत। कहना अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना, अय्यो 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 अय्यो, ओ मेरी मैना तू मान ले मेरा कहना, अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना 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 बिना, अय्यो 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 अय्यो। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर दूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर दूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। बना ले मुझे पति, मैं हो गया माशरती तेरे बिना, अय्यो 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 अय्यो
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूँ आरजे नरेश और आ गया हूँ वापस अपने पहले सेगमेंट में यादों का सफरनामा लेके। और अभी आपने सुना एक बहुत ही प्यारा सा गाना। आपको पता है जैसे कि हमारे ये जो गाने होते हैं इस सेगमेंट के लिए वो हमारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं उन्हीं के लिए। आज हम अपने एक स्पेशल गेस्ट को लेकर आए हैं इस सेगमेंट में, यादों का सफरनामा। आपने बहुत सारे लिसनर्स को पार्टिसिपेट करते हुए सुना होगा, लेकिन हमने सोचा क्यों ना एक खास व्यक्ति को इस सेगमेंट में लाया जाए और उनसे भी कहा जाए कि वो हमारे सभी सुनने वालों को अपनी यादों का जो सफर है उनका, बहुत पुराना वाला, जितना भी पुराना हो, उसमें लेके जाएं और उसमें से हमारे साथ कुछ शेयर करें। तो आज हमारे साथ रेडियो उड़ान के लीगल एडवाइजर और साथ में इनको अपने फेसबुक पे, ईमेल्स में, सब जगह आपने इनको देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ आरजे राजीव भामरी की। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। धन्यवाद नरेश, और सभी सुनने वालों को भामरी का नमस्कार। तो राजीव जी कुछ बताना चाहेंगे अपने, थोड़ा सा सुनने वालों को, हो सकता है कुछ लोग आपको नए हो जो सुन रहे हो इस टाइम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव भामरी और मैं रेडियो उड़ान पे एडवाइजर के रूप में कार्यरत हूँ और साथ में एक आरजे भी हूँ और मेरा शो आता है बुधवार रात 10 बजे। राजीव जी, आज हमारे जिस सेगमेंट में आपको इनवाइट किया हमने, उसका नाम आपको पता ही है, यादों का सफरनामा। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं, जो भी हमारे साथ होते हैं, वो अपनी यादों के सफर में हम सबको लेके जाते हैं और कुछ ऐसा बताते हैं जहाँ पे उन्होंने कभी ऐसा लाइफ में फील किया हो कि कोई ऐसी घटना हुई हो या कोई ऐसी बात हुई हो जब उनको ये लगा हो कि लाइफ में शायद अब कुछ नहीं है और बड़ा मुश्किल दौर रहा हो। तो कौन सी ऐसी घटना है या कोई ऐसी बात आपको याद आती हो? मेरे को एक बात याद आ रही है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के फाइनल एग्जाम थे और एफएनबी सर्विस का पेपर था, तो मैंने तो अपना पेपर कर लिया था। मेरे पीछे जो लड़का बैठा था उसका नाम था रजत अधिकारी और रजत को मुझसे कुछ एक क्वेश्चन का पता करना था, तो मैंने उस क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट्स हैं अपने एडमिट कार्ड के पीछे लिख के उसको एडमिट कार्ड ही पकड़ा दिया था। ओके। और मैं अपना पेपर पूरा करके बाहर आ गया और बाद में क्या हुआ कि रजत पकड़ा गया एडमिट कार्ड मेरा लेके। और पकड़ा भी किसने? कॉलेज के प्रिंसिपल ने जी। और वो पकड़ा तो फिर मेरी तो एक अब बहुत ही हंगामा हो गया, पूरे कॉलेज में खबर फैल गई कि ऐसी ऐसी बात है। प्रिंसिपल ने ऐलान कर दिया कि अब मैं जो हूँ कोई एग्जाम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि एडमिट कार्ड उसने रख लिया है और मेरे को वापस मिलने नहीं वाला जी। मेरा तो वो दिन बहुत ही खराब गुजरा, कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा खामखा 1 साल बर्बाद हो जाएगा इस छोटी सी गलती में। और रजत को भी कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन अब क्या करें, बड़ी प्रॉब्लम हुई। पूरा दिन टीचर्स ने जाके प्रिंसिपल से बात करी, कई लोगों ने बात करी, लेकिन प्रिंसिपल ने बिल्कुल मना कर दिया कि एडमिट कार्ड तो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं और इसको आगे के कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा ये। लेकिन किस्मत की बात अच्छी रही कि अगले दिन एग्जाम से पहले प्रिंसिपल एडमिट कार्ड लौटा दिया मेरा और मैं उसके बाद एग्जाम दे पाया। तो वो जो एडमिट कार्ड मिलने से पहले की रात थी वो कैसे गुजरी? मतलब कैसे लगा कि अब क्या होगा? कुछ सोचा होगा कि साल पेपर नहीं दे पाऊंगा, फिर क्या करूंगा, कैसे फैमिली को कुछ कैसा फील हुआ? हाँ, तो वही तो, कुछ नींद भी नहीं आई और ये भी नहीं पता था कि पढ़ाई करें अगले एग्जाम की कि नहीं करें। फिर भी मैंने पढ़ाई तो करी कि जो भी होगा देखा जाएगा, थिंक पॉजिटिव रहिए। और नींद भी बिल्कुल नहीं आई और सारे हॉस्टल में भी टेंशन का माहौल था कि अगर पूरा साल बर्बाद हो जाएगा एक एडमिट कार्ड की वजह से। तो 1 साल खराब हो सकता है एडमिट कार्ड से। तो मोरली जब ये सिचुएशन हल हुई और प्रिंसिपल ने एडमिट कार्ड आपको दिया और जैसा आपने कहा कि सिचुएशन ये थी कि ये भी नहीं पता कि तैयारी करें ना करें अगले पेपर की, क्योंकि पता ही नहीं कि पेपर होगा भी कि नहीं होगा, तो इस तरह की जो सिचुएशन थी। और अब आज की अगर बात करें, आप सब कुछ ठीक है, लाइफ एकदम सेट है, तो क्या लगता है जब इस तरह की सिचुएशन लाइफ में आती है तो किस तरह के मेजर या क्या चीजें लोगों को अपनानी चाहिए? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, कहीं कोई गलती हो जाए या मुश्किल हो जाए, तो अक्सर उनको लगता है कि शायद लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता और उसके बाद उनके पास निराशा, उनको लगता है कि शायद उनके पास अब कुछ है ही नहीं। जी हाँ, ऐसे नॉर्मली लोगों को होता है कि सब नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैंने भी अपने सिचुएशन में पॉजिटिव सोचा। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि कुछ भी सिचुएशन हो, गलत हो सही हो,
पॉजिटिव अपने आप को रखिए और अपने पेशेंस रखिए, कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला आपके लिए करेगा ही अच्छा। तो ये हैं राजीव भावरे जो हमारे साथ आज हमारे सेगमेंट यादों के सफरनामा में हैं और बातें शेयर कर रहे हैं अपने एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड जैसे कि एक बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीजें बड़ा पेन दे जाती हैं। राजीव जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, और चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश हमारे सुनने वालों के लिए? सुनने वालों को यही बोलूंगा कि आप रेडियो उड़ान को सुना करिए, जल्दी ज्यादा से ज्यादा। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, अलग अलग विषयों पर प्रोग्राम्स आते हैं, और नरेश का शो भी काफी अच्छा है, काफी पॉजिटिव फीडबैक्स मिलते हैं शो के लिए। तो आप रेडियो उड़ान सुना करिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली सोच के आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। धन्यवाद नरेश, और बेस्ट ऑफ लक आपको आगे के शो के लिए। नहीं नहीं, क्या? अरे नहीं नहीं, अरे बाबा, क्या? नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन। हो, इसका है मतलब देखे है तुमने लाखों हंसी। अरे नहीं 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 कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन। हो, इसका है मतलब देखे है तुमने लाखों हंसी। अरे नहीं 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 कोई तुम सा हसीन। यूं ही थोड़ी देर को मैं तो शायर बन गया। आहा हा हा, यूं ही थोड़ी देर को मैं तो शायर बन गया। मैंने तो देखा नहीं जलवा कोई हुस्न का, तुम में है जो बात किसी में हो, तुम में है जो बात किसी में, देखी ना वो बात कहीं। अच्छा जी। अरे नहीं 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 कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन। मैं ये कैसे मान लूं तुम इतने अनजान हो। मैं ये कैसे मान लूं तुम इतने अनजान हो। तुम कितनी मासूम हो, तुम कितनी नादान हो, लेकिन तुम हो मेरे जैसे हो, लेकिन तुम हो मेरे जैसे, मैं कैसे कर लूं यकीन। अरे नहीं 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 कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन, नहीं नहीं कोई तुम सा हसीन। मैंने माना आपको मुझसे सच्चा प्यार है। आहा हा 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 हा, ओ हो हो हो।
अरे नहीं 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 नहीं, कोई तुम सा हसी नहीं नहीं, कोई तुम सा हसी नहीं नहीं, कोई तुम सा हसी। हो इसका है मतलब देखे है तुमने लाखों हंसी। अरे नहीं 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 नहीं, कोई तुम सा हसी। आ हा हा आ हा हा आ हा हा। हो 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 हो। वेलकम बैक इस प्यारे से सेगमेंट के बाद यादों का सफ़रनामा। ये सेगमेंट होता है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग, फ्रूटफुल और फुल ऑफ एक्सपीरियंस और फुल ऑफ नॉलेज, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें इस सेगमेंट से पता चल जाती हैं। लोगों ने अपनी लाइफ में क्या फेस किया और किस तरह से उसको एक्सपीरियंस किया और उससे क्या सीखा, ये भी चीज़ें पता चलती हैं। तो एक बहुत अच्छा सेगमेंट लगता है मुझे भी, और उम्मीद है आपको भी उतना ही पसंद आता होगा। अब लेकिन बारी आ गई है अब हमारे दूसरे सेगमेंट की, जिसमें हम करते हैं आपसे अपनी बहुत सारी बातें। हम सब की बातें होती हैं इस दूसरे सेगमेंट में, जिसका नाम है तेरी मेरी बात। और आज का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, सेफ्टी टिप्स फॉर दिस फेस्टिवल सीज़न। और इस फेस्टिवल सीज़न में कौन कौन से सेफ्टी टिप्स हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। अगर आपके मन में भी, दिमाग में भी, कहीं पर भी आपके मन में किसी तरह से कोई भी किसी भी तरह की टिप या फेस्टिवल सीज़न को लेके कोई बात समझ में आ रही हो, कहनी हो, बतानी हो, कुछ भी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्काइप आईडी के अलावा। आज स्काइप आईडी कंटिन्यूशन में नहीं है हमारी, तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर। और इसी नंबर को आप चाहें तो व्हाट्सअप कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्हाट्सअप पे आप चाहें तो इसी नंबर के थ्रू अपने टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट भी ड्रॉप कर सकते हैं और शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सेफ्टी टिप्स फॉर दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल सीजन, तो आप ये टिप्स कुछ ऐसी है जो आप हमेशा, कोई सा भी फेस्टिवल हो या कोई बहुत बड़ा ओकेजन आने वाला हो जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके साथ पूरा शहर, पूरा देश या पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, तो उन सब में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो टिप्स हैं ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कॉमन हैं, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और ये सबके फ़ायदे वाली चीज़ है। ऐसा नहीं कि इनको फॉलो करने से सिर्फ कुछ ही लोगों का फ़ायदा होगा, इनफैक्ट इनको फॉलो करने से सब लोगों का फ़ायदा हमेशा होता ही है। टिप नंबर 1 जो मेरे पास है वो है सेफ ड्राइविंग। भाई आप जब भी घर से बाहर निकलें, चाहे आप ऑफिस जा रहे हों, ऑफिस से आ रहे हों, शॉपिंग के लिए जा रहे हों, एक तो ध्यान रखें कि फेस्टिवल सीजन है, ज़्यादा लोग बाहर होते हैं, घरों से बाहर आपको रश मिल सकता है। तो जब भी आप ट्रैवलिंग करें, जब भी आप ड्राइव करें, तो वो सेफ्टी मेजर ज़रूर है कि आप ड्राइविंग रूल्स जो हैं उनको तो फॉलो करें ही, साथ में सेफ रहें। और एक तो जैसा आपको पता ही है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। आजकल जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वहाँ पे आपको ये भी मालूम है कि जो सेफ्टी रूल्स हैं और जो ड्राइविंग रूल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस भी आ गए हैं, उनका भी आपको फॉलो करना है। साथ में डिस्टेंस भी मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंस। साथ में आपको मास्क भी इस्तेमाल करना है, उसका भी आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि कई बार हम ड्राइव करते हैं और आजकल आपने देखा होगा कि हम मास्क यूज़ नहीं करते, तो आजकल उस पर पेनल्टी है और वो आपको देनी ही पड़ती है। मास्क के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, तो उसका आप ज़रूर आप ध्यान रखें कि जब भी आप ड्राइव करें तो मास्क ज़रूर यूज़ करें और साथ में जो ड्राइविंग रूल्स हैं उनको भी फॉलो करें, क्योंकि आपकी जो ड्राइविंग है वो सेफ़ हो जाए, उससे आपका भी फ़ायदा, आप
सड़क पे जो दूसरे लोग हैं, रोड पे जो दूसरे लोग मूव कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उन सब का भी फ़ायदा होगा उससे। इसके साथ साथ जब भी आप घर से बाहर निकलें, जैसा कि मैं कह रहा हूँ हम फेस्टिवल सीजन की बात कर रहे हैं, तो आप अक्सर घर से बाहर निकलते हैं और बहुत से काम होते हैं एक दिन में, कई बार आपको बाहर निकलना पड़ता है। और साथ में जो मज़ेदार बात यह है कि आप बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और किसी न किसी वजह से जब भी आप बाहर निकले तो कोशिश करें, क्योंकि बाहर रश ज़्यादा होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, जो आपकी वैल्यूएबल चीज़ हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो या कुछ पेपर वर्क हो या जो पेपर्स होते हैं आपके, या कुछ भी जो बहुत कीमती हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ऐसी चीज़ों को आप नॉर्मली कोशिश करें कि आप घर पर ही रख के निकलें। क्योंकि कई बार आपने देखा है स्नैचिंग होती है और कुछ भी आपका सामान गिर सकता है, खो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपका चोरी हो जाए, लेकिन हो सकता है कि इस भीड़ भाड़ के जो जगहों पे कुछ मिसप्लेस हो जाए, आपसे कुछ खो जाए, आपका कुछ गिर जाए, तो ऐसे में दिक्कत ज़्यादा होती है, ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस ख़ास तौर पे इस मौसम में, या यूँ कहें त्योहारों के इस मौसम में, उन चीज़ों को ज़रा घर पे आराम करने दें। आप बाहर घूमें लेकिन चीज़ों को ज़रा घर पे रखें, उनको घर पे आराम दें और उनको बोलें कि भाई घर पे रहें। इसके साथ जो तीसरी और एक और इंटरेस्टिंग टिप है वो मेरे पास है कि जब भी आप बाहर निकलते हैं, तो जब भी आप घर जा रहे हैं, इससे बाहर जा रहे हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा और हम भी पसंद करते हैं कि साथ में कोई ना कोई हमारे जाए, साथ ज़रूर जाए। कई बार एक लोग, 2 जने, 3 जने, 4 जने, या एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जब हम लोग साथ में ही बाहर जाते हैं। तो ऐसे में आप पहले से ही कुछ चीज़ें फिक्स कर लें कि आपको मीटिंग पॉइंट क्या होगा, आप किस मीटिंग पॉइंट पे मिलने वाले हैं। और अगर आप किसी तरह से मोबाइल कनेक्टिविटी से दूर हो जाते हैं या किसी वजह से आपके सिग्नल नहीं है, आप बात नहीं कर पा रहे, तो ये पहले से प्री डिसाइडेड होना चाहिए आपका कि आप कौन सी जगह पर आके मिलेंगे। अगर ऐसी कोई बात होती है जहाँ पे आप एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो कौन सा एक मीटिंग पॉइंट हो सकता है जिस पे आप लोग मिल सकते हैं। ये चीज़ें कुछ सेफ्टी के लिए काम आती हैं और कई बार इससे जो मिस हैपनिंग होती हैं उसको से भी बचा जा सकता है। तो ये कुछ पहले 3 टिप्स हैं जो मैंने आपको दी हैं। और आपके पास कौन से टिप हैं 9015173846 पर आप हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या डायरेक्ट कॉलिंग के थ्रू। वो आपको सोचना है आप कैसे बताएंगे। कुछ और टिप्स बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा गाना मेरी तरफ से आप सब के लिए। With a line, they can't believe a girl as cute as me is sick with the rhyme. But don't ask nobody for nothing. I'm an independent diva with a style that you love. So check it out. Come on, come on. See
ये था एक प्यारा सा गाना मेरी तरफ से आप सबके लिए। और हम बात कर रहे हैं तेरे मेरे बात में सेगमेंट का नाम। और इस सेगमेंट में आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना उसी फेस्टिवल सीजन की बात आपके साथ की जाए। सेफ्टी टिप्स फॉर दिस फेस्टिवल सीजन, और हमने 3 टिप्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसके बाद जो नंबर 4 पे जो एक टिप आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन और क्या है जिनका आप ध्यान रख सकते हैं, वो है आपका भाई फूड। आप प्रॉपर घर से खाना वाना खा के बाहर निकलें। बाहर जाने के जो खाना खाने की एक आदत होती है हमारी कि कुछ बाहर से खाएंगे, चटर पटर या चटपटा खाएंगे। कोशिश करें कि इस टाइम आप घर से खाना खा पी कर ही निकलें, क्योंकि इस टाइम क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट में बहुत हैवी रश मिलता है, तो खाने के स्टॉल्स या फूड के रेस्टोरेंट जो हैं ज़्यादा चीज़ें वैराइटीज़ देते हैं, मैक्सिमम होता है। लेकिन अब क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं तो मिलावट के चांस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसके बाद से आपको नुकसान हो सकता है। तो वैसे ही वेदर चेंज हो रहा है और उसकी वजह से कुछ ऐसा वैसा खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस फेस्टिवल सीजन को कोशिश करें कि आप थोड़ा सा दूर रहें इन सब चीज़ों से, ताकि आपका जो फेस्टिवल है किसी भी हालत में वो ख़राब नहीं होना चाहिए। साथ में पानी पीने की जो सुविधा है भाई उसको हमेशा साथ रखें, यानी कि आप अपनी बॉटल्स कैरी करें अपने साथ, घर से पानी पी के निकलें। साथ में पानी अपने पास ज़रूर लेके रखें। सेफ़ एंड क्लीन वाटर आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप पी सकें। और बाहर से मतलब कहने का ये कि आप जितनी बाहर की चीज़ों को अवॉइड कर सकें ताकि आप ज़्यादा सेफ रहें, वो करना चाहिए। इसके साथ साथ जब भी आपको बाहर जाना है तो जैसा मैंने एक पहले आपको बताया था टिप नंबर 3 कि भाई एक मीटिंग प्लान डिसाइड कर लें। तो ये तो आप उनके साथ डिसाइड करेंगे जिनके साथ आप जा रहे हैं। लेकिन आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको बाहर जाना है शॉपिंग करने, किसी वजह से आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो एक प्री प्लान होना चाहिए। आप अपने घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स को बता कर जाएँ पहले से उनको कि आपको कहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा, किस टाइम तक आप लौट के आएंगे, ताकि वो इस बात का ध्यान रखें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको कांटेक्ट कर सकें, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपके पास अवेलेबल रहें। साथ में जब आप उनको टाइम शेड्यूल देकर जाते हैं तो थोड़ा सा वो माइंड मेकअप करते हैं उसके लिए, और उसके लिए चीज़ों को अरेंज भी करते हैं। तो आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स को पहले से इंश्योर करके उनको बता के और पहले से आप उनके साथ शेयर करें कि आपको कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, कितना टाइम आप वहाँ पे लगाने वाले हैं। और इस तरह से अब कुछ चीज़ें और भी हैं कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन और भी है कि अब आप अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं। लाइव लोकेशन जो आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, उसमें वो शेयर कर दें तो आप कहाँ मूव कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये भी आपके फैमिली मेम्बर्स को पता होगा। और किसी वजह से अगर आपका नेटवर्क लॉस होता है, आपकी कनेक्टिविटी नहीं भी मिल पाती, तो उन्हें लास्ट लोकेशन ज़रूर पता चलेगी। उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। इसके साथ साथ नो क्रैकर्स एट ऑल। अब ये आप काफ़ी सालों से लगातार बात सुन रहे हैं कि क्रैकर्स हमारे साथ साथ पूरे समाज, पूरे सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे वातावरण को बहुत नुकसान होता है। इसलिए क्रैकर्स की तो बिल्कुल बात भूल जाएं, क्रैकर्स यूज़ नहीं करने। और क्रैकर्स की बात क्यों हो रही है, तो हम जब बहुत खुश होते तब खूब क्रैकर्स चलाते थे और चलाते हैं, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप इतने अवेयर हैं। और ये क्रैकर्स की बात क्यों, क्योंकि भाई दिवाली आने वाली, और दिवाली पे लोग कहते हैं कि नो, अगर क्रैकर्स नहीं यानी कि बम पटाखे नहीं तो किस बात की दिवाली। ऐसा कुछ नहीं है, दिवाली बिना बम पटाखे के भी बहुत बढ़िया तरीके से मनाई जा सकती है। और खुशी मनाने का एक तरीका नहीं हो सकता, खुशी मनाने के हज़ारों तरीके हैं। किस तरीके से आप मनाते हैं वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि क्रैकर्स हमारे आपकी है, किसी के लिए भी यूज़फुल नहीं है। और क्रैकर्स पे जो आप हज़ारों लाखों अपने खर्च करते हैं, वो किसी और दूसरे तरीके से अगर खर्च करें तो शायद खुशी और भी दुगनी हो सकती है। उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो इस तरह की टिप्स हैं, ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम यूज़ करें, जिनका इस्तेमाल करें, ध्यान में रखें, दिमाग में रखें, प्लान करें तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। साथ में सेफ्टी
जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है, मिस हैपनिंग के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और मज़ा इस बात का कि आपका जो फेस्टिवल सीजन है जिसमें आप चाहते हैं आप फुल एंड फिट रहें हमेशा और खुश रहें, और उसकी संभावनाएं काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि भाई आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं फेस्टिवल सीजन में या घर पे भी हैं तो भी आपकी सेफ्टी पूरी होनी चाहिए। रेडियो उड़ान और दिल से दिल तक की ये कोशिश की आपको हम सेफ रखने में कुछ मदद कर पाएँ और कुछ टिप्स आपको शेयर कर पाएँ, तो उनका ध्यान आपको रखना है। अभी मेरे को क्या ध्यान रखना है, मुझे ध्यान आ गया मुझे करना क्या है। तो एक और प्यारा सा गाना प्ले करना है आपके लिए यहाँ से, और इस प्यारे से गाने को सुने, काफ़ी मज़ेदार गाना है ये भी। Nobody can stop it. Nobody can stop it. Nobody can stop it. Nobody can stop it. रब्बी है ये स्ट्रीम सोनिया, चाइल्डहुड का स्ट्रीम सोनिया, किस्मत में ये लिखा हुआ है बनेगा सुपरस्टार। जितने चाहे ला लो ब्रेकर, चाहे लड़ा लो अंडरटेकर, फाइटिंग स्पिरिट का दिल में अपने हंसी निभाते जीतने का चढ़ा फीवर, कोई भी आ जाए ऐसी का छुट्टी कर देंगे सब दी, ओ छुट्टी कर देंगे सब दी। साडे उत्ते मेहर हरप दी, ओ साडे उत्ते मेहर हरप दी, ओ साडे उत्ते मेहर हरप दी, साडे उत्ते मेहर हरप दी, साडे उत्ते मेहर हरप दी, साडे उत्ते मेहर हरप दी। Nobody can stop it. Nobody can stop it. Nobody can stop it. Nobody can stop it. छोकरी मैं गुजराती, सीधी बात मने नथी आती, मारो एटीट्यूड दबंगी मगज निखाने का, टारगेट तो सच छे मारो, रोकने वाले आए हजारों, किसी के पप्पा से नहीं डरती चाहे लो अजमा। आसमां पे लिखा हुआ है हम तो कल के स्टार हैं, अपने नाम से बिकने वाले कल की हर अखबार है। आसमां पे लिखा हुआ है हम तो कल के स्टार हैं, अपने नाम से बिकने वाले कल की हर अखबार है। साडे विच हर हाल एनर्जी, दुनिया नू साडे तो एलर्जी, हाल तू दा पंगा दी गल करिए मतलब दी, ओ छुट्टी कर दांगे सब दी, ओ साडे उत्ते मेहर हरप दी, ओ साडे उत्ते मेहर हरप दी, ओ साडे उत्ते मेहर हरप दी, दांगे सब दी, ओ साडे उत्ते मेहर हरप 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 दी। बिल्कुल फेस्टिवल सीजन है और हम तो ये दुआ करते हैं सब के ऊपर रब दी मेहर यूं ही बनी रहे और यूं ही हमारे ऊपर भी बनी रहे और इस शो पे भी बनी रहे, और साथ में आप सब खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी हम दुआ करते हैं, विश करते हैं। और भाई अब कुछ टिप्स और मैं आपको देने वाला हूँ, लाखरी की 2-3 टिप्स और मेरे पास हैं, क्योंकि उसके बाद बारी आने वाली है लव टिप ऑफ द वीक की, और उसमें आज आपको क्या मिलेगा वो तो मुझे भी नहीं पता, ये सुन के ही पता चलेगा मुझे भी थोड़ी देर में। और चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं लव टिप से पहले कौन कौन सी टिप्स मेरे पास हैं आपके फेस्टिवल सीजन के सेफ्टी टिप्स। तो एक टिप्स और जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, बहुत सारी बातें कर ली हमने। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, लेकिन अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो भाई घर का क्या होगा,
घर के लिए भी टिप्स हैं कि अगर जब आप घर से बाहर निकलें तो ध्यान रखें कि आपका घर लॉक एंड टोटल सेफ होना चाहिए। यानी कि अगर आप घर में सीसीटीवी कैमरास यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर होने चाहिए, आपकी प्रॉपर उनकी लोकेशन होनी चाहिए, वो आपको चेक करना है। हालांकि आप अपने साथ जब भी अपना मोबाइल कैरी करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी साथ रखते हैं, तो आप अपने घर की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वो चेक भी कर सकते हैं आप कहीं पर भी हो। लेकिन फिर भी इसके बाद आपको देखना है कि घर में सारे डोर्स, विंडोज़ और बालकनी के गेट्स और रूफ पे जो गेट्स होते हैं वो सब, स्टेयर्स होती हैं ऊपर जाने की, वहाँ के जो गेट्स हैं वो सब लॉक होने चाहिए, विंडो सब बंद हों। तो कुल मिला के घर में किसी तरह की जो लाइट्स हैं वो आप ध्यान रखें कि उनको चलता ना छोड़ जाएं, कुछ भी अनअटेंडेंट नहीं होना चाहिए। किचन ज़रूर देख लें कि आप वहाँ पे, कई बार हम गैस पे काम करते करते कुछ भूल जाएं, ऐसा कुछ ना हो। तो सब कुछ प्रॉपर, और जो एक आपसे अक्सर अपने गवर्नमेंट के जो बुलेटिन्स होते हैं उनमें ज़रूर सुना होगा, जो सेफ्टी टिप्स की आप घर पे ज़रूर देखें कि आपके जो सिलेंडर हैं, वो पाइप गैस हैं, वो ब्लॉक होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए प्रॉपर। उसके साथ साथ घर पे लॉक सिस्टम हो, साथ में आपकी जो विंडोज़ हैं वो प्रॉपर से लॉक होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, और तो आप जब बाहर जाएंगे तो उसकी जो सेफ्टी हमने बताई वो तो अब सेफ रहेंगे, साथ में आपका घर भी काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। इसके बाद क्या चीज़, क्योंकि हम बहुत सारी शॉपिंग आजकल ऑनलाइन करते हैं और बहुत सारी मार्केट में जाके करते हैं, तो जो शॉपिंग आप ऑनलाइन करते हैं वो अक्सर आपके घर डोर स्टेप पे आके डिलीवर होती हैं चीज़ें। तो अगर आप घर पे हैं तो बेहतर है, अगर नहीं हैं तो आपके जो पैकेज हैं, आपके जो मेल, आपके जो पार्सल आने होते हैं, उनके लिए आप ये ध्यान रखें कि कोई ट्रस्टवर्दी बंदा ही हो जो उनको रिसीव करे, उनका मिसयूज़ ना हो और वो आपके पास सेफ्टी के साथ पहुँचे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप घर पे मंगाते हैं और वो आपकी काफ़ी कीमती चीज़ें होती हैं, तो ज़रूरी ये है कि वो किसी और गलत हाथों में ना पड़ जाएं। क्योंकि आपको पता है कि जितनी चीज़ें सही होती हैं उसके साथ गलत होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर तरह के लोग आपको इस सीज़न में काफ़ी एक्टिव दिखते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपके जो पैकेज हैं, आपके जो पार्सल्स हैं, वो सही हाथों में जाएं अगर आप घर पे नहीं हैं तो, और उसके लिए प्रॉपर कांटेक्ट होना चाहिए, वो सब आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ जो एक और टिप मेरे पास है वो है हमारी सेफ्टी टिप इस फेस्टिवल सीजन के लिए, और ये है सबसे लास्ट में, जब आपका फेस्टिवल सीजन ओवर हो जाए, यानी कि जब आपको लगे कि फेस्टिवल ओवर हो चुके हैं और थोड़ा सा टाइम आप जो है रेस्टिंग मोड पे हैं, यानी कि आप रेस्ट मोड पे जा सकते हैं, कुछ दिन के लिए आप रेस्ट ले सकते हैं। क्योंकि इस पूरे फेस्टिवल में आपने बहुत सारी भाग दौड़ की होती है, आप बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप इस फेस्टिवल सीजन में करते हैं, बाहर आना जाना, बहुत सारी मिठाइयाँ खाना, जंक फूड, और इसके अलावा ना जाने क्या 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 बहुत कुछ होता है। तो बॉडी को आप इतनी ज़्यादा कैलोरीज और इतनी सारी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें दे देते हैं जो शायद डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, या यूँ कहें कि बॉडी को एडजस्ट करने में उनको दिक्कत हो। तो इस वजह से आपकी जो स्किन है उसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसा कि हमने कहा, इस मौसम में रफनेस बहुत होती है, तो आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपने जो फूड है उसका भी ध्यान रखना है, बहुत सारा पानी पीना है, या आपको मसाज करनी है, या घर पे कुछ पैक्स बना के आपको यूज़ करना है ताकि आपकी बॉडी और स्किन एकदम ठीक रहें। और कुछ दिन के लिए आप रेस्ट भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप टायर्ड फील कर रहे हैं, आप फ्रेशनेस फील नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आज मैं आपके लिए लाया था इकट्ठी करके अपने लिसनर्स के लिए, रेडियो रंकी और इस शो की तरफ से, ताकि आप इस फेस्टिवल सीजन को एंजॉय करें और सेफ्टी के साथ एंजॉय कर पाएँ। और जितना मज़ा हमें सेफ्टी के साथ, इसलिए क्योंकि जितना मज़ा हमें फेस्टिवल एंजॉय करने में आता है, उतना ही दुख होता है जब हम कभी किसी दुर्घटना में से ग्रस्त हो जाएं इस वक्त पे, या बीमार पड़ जाएं, या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो हमें बहुत दुख होता है। और हमें लगता है कि एक पूरे साल में एक सीज़न आता है या कुछ वक्त आता है जिसको हम एंजॉय करना चाहते हैं, और उस टाइम पे अगर हमारे साथ कुछ
मिस हैपनिंग होती है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा उसके लिए पहले से मेंटली फिजिकली तैयार रहें और ताकि हम उनके से बच सकें। तो ये सेफ्टी टिप्स। और भाई दूसरी बात ये कि उम्मीद तो ये करता हूँ कि आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आपने आज शो में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप हमारे YouTube चैनल पे आ सकते हैं, यानी कि दिल से दिल तक चैनल को सर्च करें YouTube पे, सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी प्रेस करें, और ताकि जब भी हम अपने शोज़ को अपलोड करें तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि ये सारे शोज़ हमारे आपको दिल से दिल तक के YouTube चैनल पे मिल जाते हैं। वहाँ पे आप अपनी सुविधा के अनुसार जब आपके पास वक्त हो वीडियोस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने व्यूज़ पोस्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप वक्त निकालें तो हमारे YouTube चैनल पे आएँ और हमारे साथ हमारे वीडियोस को देखें, एंजॉय करें, और साथ में अपने इम्पॉर्टेंट और कीमती कमेंट्स भी हमें पोस्ट करें ताकि हमें और भी ज़्यादा शो को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। अब वक्त आ गया है कि मैं आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय। मेरा वक्त आज का इतना ही, मेरा टाइम इतना ही था, और नेक्स्ट वीक आपसे मिलूँगा मैं ठीक 10 बजे एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। फिलहाल आपको छोड़ रहा हूँ अपनी लास्ट जो फीचर हमारा उसके साथ, यानी कि लव टिप ऑफ द वीक। और मैं मिलूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान और दिल से दिल तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज फिर लवी का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए दोस्तों, इस बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए लव टिप ऑफ द वीक लेकर। जब से तुम मुझे मिले हो, खुदा भी मुझसे नाराज रहता है कि बंदे तेरी कोई ख्वाहिश नहीं होती। क्या बात है फ्रेंड्स, कि कोई किसी के लिए इतने मायने रखता है, कोई किसी को इतना चाहता है, इतना प्यार करता है कि उसके मिलने के बाद उसकी सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं। उसे खुदा से, अपने आप से, किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। उसे लगता है कि जिसे वो चाहता है, जिसे वो दिलो जान से इतना प्यार करता है, वो उसे मिल गया तो उसे पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल गई, सब कुछ मिल गया। तो जी हाँ दोस्तों, प्यार तो होता ही ऐसा है कि प्यार, सच्चा प्यार मिल जाए तो जहाँ में सब कुछ मिल जाता है। हर बार की तरह अपना और अपने से प्यार करने वालों का हमेशा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार। कीप लिसनिंग दिल से दिल तक एंड रेडियो उड़ान। मेरी लेडी गागा, दिल तेरे पीछे भागा, ना सोया ना ये जागा। इश्क है ताजा ताजा, आजा बाहों में आजा, मेरे संग कमर हिला जा। नाचते रात सारी कट जाए, कोई ऐसा सॉन्ग बजा स्पीकर फट जाए। गाने में बॉम्ब लगा स्पीकर फट जाए, टोटल करे धमाल स्पीकर फट जाए, स्पीकर फट जाए। देसी फीलिंग वाले इरादे तेरे काले, तेरी नजरों को पहचानो चाहे चश्मा तू लगा ले। नीयत तेरी फ्रॉड लगे, तू झूठा बाय गॉड लगे, नाचे मुझे टच करके, ड्रीम्स अपने सच करके। नाचते नाचते रात सारी कट जाए, कोई ऐसा सॉन्ग बजा स्पीकर फट जाए। गाने में बॉम्ब लगा स्पीकर फट जाए, टोटल करे धमाल स्पीकर फट जाए, स्पीकर फट जाए।
नचना नहीं फ्लोर से हट जाए, और जिसने नचना है डांस में डट जाए, और जिसने नचना नहीं फ्लोर से हट जाए, और जिसने नचना है डांस में डट जाए। नाचते नाचते रात सारी कट जाए, कोई ऐसा सॉन्ग बजा स्पीकर फट जाए, गाने में बॉम्ब लगा स्पीकर फट जाए, टोटल करे धमाल स्पीकर फट जाए, स्पीकर फट जाए।